बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पॉइंट ऑफ सेल का डेमो है। हम सबसे पहले तो साइन इन करते हैं। साइन इन करते ही आपके पास डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 7 आइटम्स हैं और टोटल सेल हमारे पास 7,950 रुपीज़ हो चुके हैं। टोटल परचेज़ यहाँ दिखा रहा है और क्रेडिट जो उधार पे हमने चीज़ें बेची है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मज़ीद हम यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होंगे हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास आ रहा है कि एरिया वो है न्यू आइटम का। तो आइटम के अंदर आप बार कोड लिख सकते हैं, नेम, स्टॉक इन हैंड, वो नज़र आएगा इनकेस अगर आपके पास कोई होगा। फर्स्ट टाइम हमने इसको ज़ीरो सेट किया और तो उसके बाद हमारे पास री ऑर्डर लेवल हमारे पास आता है। कैटेगरी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेडिसन है क्या है जो आप अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी सेट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ब्रांड आईडी है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ब्रांड वगैरह इसके अंदर ऐड करना चाहें तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। परचेज़ प्राइस, यूनिट प्राइस, होलसेल प्राइस, ये 3 प्राइस यहाँ पे वो कर रहे हैं। टैक्स और टैक्स परसेंटेज यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। बेसिकली अभी फ़िलहाल टैक्स वाला एरिया एक्टिव नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे परचेज सेल अमाउंट के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्राइस आएगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हुए हैं हमारे पास। सेलेबल है और कंज्यूमेबल है, ठीक है जी। ये इसमें से जब अगर आप किसी शॉप के लिए करेंगे तो हम सिर्फ सेलेबल आइटम्स को यहाँ पे ऐड करने की इजाज़त देंगे। और बेसिकली ये कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिस मल्टीपल आइटम मिल के एक आइटम बनता है, तो फिर उनकी क्वांटिटी वगैरह को देखने के लिए हम रखते हैं। जैसे अगर आप कोई टॉफ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें फिर हम कंज्यूमेबल, जैसे शुगर होगा तो वो कंज्यूमेबल होगा, तो फिर उसको ऐड करते हैं मल्टीपल चीज़ों को। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे सेलेबल को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं आइटम को। अगर आप चेक करना चाहें, आइटम्स को सर्च करना चाहें तो वो भी यहीं से कर सकते हैं। नेम से सर्च करना चाहें, जैसे मैं निम्को, मेरे पास आइटम है तो निम्को को मैंने ऐड कर दिया। तो देखें इफेक्टिव है और सारा कुछ यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें दे रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा है शूज़ के नाम से, ठीक है जी। शूज़ है, जूस है, ये कुछ आइटम मैंने ऐड किए हुए वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप इनमें से आइटम में से इनके नाम वगैरह कुछ चेंज करें तो अपडेट एरिया में चले जाएंगे। बारकोड नंबर अगर आपको याद तो बारकोड नंबर लिखिएगा 2121, ठीक है जी। यूँ ही आप ये लिखेंगे 2121। तो यहाँ पे एक मैं बात में इसको देख, यहाँ पे हम आइटम का नाम लिखेंगे जूस, ठीक है। ये मेरा ख्याल में प्रोग्राम के अंदर कोई दोबारा से अब डेट पे क्लिक करते हैं। अच्छा माजरत, अब अगर हम एडिट करना चाहें सबसे पहले हम आइटम को यहाँ से, तो हम आइटम को यहाँ से एडिट करना चाहें तो हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आइटम को या तो बारकोड के थ्रू या तो नेम के थ्रू हम सर्च करेंगे। जैसे मैं जूस वाले को सर्च करता हूँ, उस पर क्लिक करते ही ये सारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब के पास आ रहा है स्टॉक इन हैंड, री ऑर्डर लेवल, जो भी है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जो भी है, जूस वगैरह है। तो बारकोड के थ्रू भी और इनके थ्रू आप कर सकते हैं। अपडेट करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अच्छा, आइटम के ऐड करने के बाद हमारे पास वेंडर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं मज़ीद, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर सकते हैं ऐड वगैरह, जिसमें नेम है, कंपनी नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है। अपडेट करना चाहें किसी एग्जिस्टिंग को तो हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा और उसको हम अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कस्टमर ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट पे भी काम करते हैं तो कस्टमर को यहाँ से ऐड करेंगे। ये कुछ कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है और किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो एडिट करना चाहे तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आइटम जब हम ऐड करते हैं उसके बाद हमारे पास सिस्टम के अंदर हमें आइटम को परचेज़ करना पड़ता है। तो किसी वेंडर से करते हैं। अगर वेंडर से नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ डिफ़ॉल्ट वेंडर जो हमारा है उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बारकोड वगैरह लिखेंगे और आइटम्स को ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास जूस है, हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए इतने, तो हमने ऐड कर दिया। क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, अब इसको बढ़ा सकते हैं 10 हमने यहाँ पे इसको कर दिया, ठीक है जी 10। और 10 जो प्राइस है उसके हिसाब से ऑलरेडी अपडेट हो चुका है।
अच्छा जी, डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट अगर आप के पास मौजूद हैं डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, तो वो आप यहाँ से बिल के ऊपर डिस्काउंट है तो हम यहाँ पे 10 रुपीज़ हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है जी, परचेज़ के ऊपर हमें जो मिला है हम उसको सेव कर देते हैं। जब हम परचेज़ करेंगे तो फिर उसका बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, उसका इनवाइस आप प्रिंट करके रख सकते हैं। सेल जो मेन एरिया है वो यहाँ पर है, इसमें कुछ मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। किसी स्पेसिफिक कस्टमर को सेल कर रहा हो या आप डेली सेल कर रहे हो कैश के ऊपर ना, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। हम लिखते हैं शूज़, तो सेल हमारे पास मौजूद है। हम डिफ़ॉल्ट किसी कस्टमर को करना चाहें या हम डिफ़ॉल्ट जो हमारा मतलब डेली सेल वगैरह होते हैं तो उसका नाम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेल करना चाह रहा हूँ एक जूस। ठीक है जी, जूस मैंने लिख लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया 90 रुपीज़ का। ये क्वांटिटी 1 है, सेल प्राइस इतना है। ठीक है जी, उसके बाद अब हमारे पास दूसरा आइटम आता है वो है ठीक है जी, आप एक लफ्ज़ लिख देंगे तो ऑटो वो उसको सर्च करके आपके पास ले जाएगा। तो हमारे पास ये आ चुका है। इसके बाद हम इसमें अगर आपने इन आइटम्स को डिलीट करना तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप इसकी क्वांटिटी वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जो हम क्वांटिटी चेंज करेंगे यहाँ पे आप देखिएगा कि वो आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास ये डेट वगैरह आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं। एडिट करना चाहें यहीं से आप बिल को एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं जब बिल प्रिंट होने के बाद। तो सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे बिल के ऊपर आपने कोई डिस्काउंट देना हो, दो डिस्काउंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो आइटम के ऊपर दे सकते हैं सिंगल सिंगल, एक फिर आप जाके अगर आइटम पे नहीं कंप्लीट बिल पे देना चाहते हैं यहाँ पे आप डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप फुल पेमेंट करते हो, देखिए 1061 है तो हम 1061 करते हैं या 2000 कर देते हैं। जो एक्सीड कर रहा हो उसके लिमिट को, मतलब 1000 से ऊपर जा रहा हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि उसने कंप्लीट पेमेंट की और ये आपने उसको वापस करना है। इन केस अगर वो पेमेंट कम करते हैं, अमाउंट पे, ठीक है जी, अगर वो पेमेंट हमारे पास ये देखिए ये एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया ना 1061 है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसने कंप्लीट पेमेंट कर दिया। सिस्टम के अंदर ये एज ए पेमेंट शो कर देगा और 949 हमने इसको वापस करने। इन केस अगर हम पेमेंट कम करते हैं तो अब ये 51 रुपीज़ है ना, ये क्रेडिट पे जा रहा है। आप सेव करते हो बता देगा कि प्लीज़ कंफर्म बिफोर प्रोसेस डू यू वांट टू सेल ऑन क्रेडिट, मतलब इस बंदे को जिसको आपने कस्टमर को सेलेक्ट किया हुआ उधार पे चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो ठीक है जी, हम अगर करना चाह रहे हैं तो फिर हम कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर और यहाँ से सेव करके इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपका सेल हो चुका है, यूँ सेल कंप्लीट होगा, यहाँ पे इसको प्रिंट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है और रिसीवेबल अमाउंट 51 रुपीज़ है, बाकी सारे इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद पेमेंट वगैरह अगर हम यहाँ से करना चाहें कि जैसे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं वेंडर से, तो मेरे पास सिर्फ एक ही वेंडर है, डिफ़ॉल्ट वेंडर। इस पर क्लिक करते ही इस वेंडर को हमने जो जो पेमेंट करने वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है जी, जो जो पेमेंट हमने करने हैं वो यहाँ पे बता रहे कि आपके पास NPV है 4 है और उसका 5 है 6 है 7 है 8, इनके अपने पैसे देने 500 देने। आपने कहा जी मैंने 100 रुपीज़ उसको दे दिए। ठीक है, सेव कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो ये आप दोबारा जाके चेक करें तो देखिएगा इसके 400 लेके। इसी तरह हम यहाँ पे रिसीविंग भी कर सकते हैं।
जैसे अजीज़ कस्टमर है, उसका 1 रुपये रह गया, हमने 1 रुपये पे कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे रिसीव कर लिया, ओके कर दिया। और इसी तरह हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह फ़िलहाल हैं, डेली परचेस रिपोर्ट है, डेली सेल रिपोर्ट है, और शॉर्ट स्टॉक मतलब जो स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, या रिसीवेबल जो लिमिट से कम हो रहे हैं ना, तो रिसीवेबल्स हमारे पास है, परचेस और सेल एनालिसिस वगैरह हमारे यहाँ पे हम यहाँ से दे सकते हैं।